कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। स्टूडेंट, मैं संजीव पाठक, JS प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वीडियो से संबंधित, वह है आपका प्रॉफिट और लॉस। और इस चैप्टर में लगभग 3 क्लास लग चुकी है, चौथा क्लास है। और इस क्लास में हम प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन होगा, अदर टाइप का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आप बोर्ड पे देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ रॉन्ग वेइंग। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार छूट नहीं देता, क्रय मूल्य के दाम पर ही आइटम को बेच देता है, लेकिन जितना वेट करना चाहिए वो उतना वेट नहीं करता। जैसे अगर 1 kg हम चीनी लेने जा रहे हैं, तो अगर दुकानदार उसे क्रय मूल्य पर बेच रहा है, क्रय मूल्य अगर 40 रुपये है, उसी रेट पर वह चीनी को बेच रहा है, तो लेकिन उसको फ़ायदा कहाँ हो रहा है? फ़ायदा इस केस में हो रहा है कि रॉन्ग वेइंग, यानी जो मापन कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर 1 kg चीनी हम लेने जाएंगे तो उसको 1000 ग्राम वेट करना होगा, लेकिन वो करेगा क्या? 850 ग्राम वेट करता है। तो उस केस में भी दुकानदार को हमेशा क्या होता है? लाभ होता है। तो उसी से संबंधित हम देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और फार्मूला की ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लीजिए, जैसे इस केस में हमें पता है कि हमेशा दुकानदार को लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य के दाम पर ही दुकानदार कोई आइटम बेच रहा है और जो मापन कर रहा है वो गलत मापन कर रहा है, उस केस में क्या होता है? दुकानदार को हमेशा लाभ होता है। और जो लाभ होता है उसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। त्रुटि मान, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू त्रुटि मान बटे सही मान माइनस त्रुटि मान, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। इसको ध्यान से एक बार और देख लीजिए कि डायरेक्ट फार्मूले पे ऐसे सवाल को हम करते हैं। जो सवाल होगा हमारा दे देगा कि जैसे हम दुकान पे या कोई व्यक्ति कोई दुकान पे कुछ खरीदने जाता है, वहाँ पर दुकानदार उसको क्रय मूल्य पर ही आइटम को बेच देता है, लेकिन वहाँ पर वो थोड़ा सा ध्यान यह देता है कि जो मापन जितना करना चाहिए उतना मापन वह न करके उससे कम मापन करता है। और जैसे यहाँ पर दिया है कि त्रुटि मान बटे सही मान माइनस त्रुटि मान गुणे 100% में आ जाएगा। तो त्रुटि मान यानी जैसे अगर 1000 ग्राम उसे वेट करना है तो उसको 850 ग्राम ही वेट करके दे देगा। तो त्रुटि मान वहाँ पे क्या हो जाएगा? 150 ग्राम जो होगा वह क्या होगा? त्रुटि मान होगा। और सही मान यानी एक्चुअल कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम होना चाहिए। और त्रुटि मान क्या है कि 1000 में कितना तौल के दे रहा है? 850 ग्राम दे रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? त्रुटि मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इसको समझ लीजिए कि अगर 1 kg चीनी हम लाने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो 1 kg चीनी जो होगा वो कितने ग्राम होगा? 1000 ग्राम। लेकिन दुकानदार क्या कर रहा है कि रॉन्ग वेइंग यानी त्रुटि मापन में उस 1 kg चीनी को 850 ग्राम ही तौल के वह ग्राहक को या कस्टमर को दे रहा है। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा, इसको त्रुटि कहेंगे। तो त्रुटि मान कितना हो गया? 1000 माइनस 850 यानी 150 ग्राम हमारा क्या हो गया? त्रुटि मान हो गया। अब सही मान, एक्चुअल मान होना क्या चाहिए? हमें पता है कि 1 kg चीनी में 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन वह क्या कर रहा है? तौल के दे रहा है 850 ग्राम। तो दोनों के बीच का जो गैप होगा वह 150 ग्राम हो गया। तो त्रुटि मान हो गया 150 ग्राम, सही मान हो गया 1000 ग्राम। उसके बाद इस फार्मूले पे हल कर लेंगे। जो यहाँ पर इस फार्मूले में जो मान आता है उतना प्रतिशत लाभ होता है। तो इस केस में हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवालों में या ऐसे दशा में दुकानदार को हमेशा प्रॉफिट होता है। लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो इसके पहले जितना भी फार्मूला आपको ट्रिक बताया गया था कैसे प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन को हल किया जाएगा, तो उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राम ने 2 साइकिलें प्रत्येक ₹990 की दर से बेची। राम है, कोई व्यक्ति है जो 2 साइकिल कह रहा है कि 2 साइकिल, और प्रत्येक साइकिल का जो दाम है 990 रुपया प्रति साइकिल वह बेच रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यदि उसे एक साइकिल पे 10% का लाभ हुआ, पहले साइकिल पर 10% का लाभ हुआ,
और दूसरी साइकिल पे कह रहा है कि 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई, तो दोनों दशाओं में साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि दो साइकिल 990 रुपये में बेची, यानी दोनों साइकिल के लिए जो विक्रय मूल्य है उसका कितना है, 990 रुपये, 990 रुपये। और पहली साइकिल को बेच रहा है वो 10% की लाभ पर और दूसरी साइकिल को बेच रहा है वो 10% की हानि पर। तो हम लोग पीछे देखे थे कि फार्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लाभ के केस में और हानि के केस में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब विक्रय मूल्य दिया है पहले साइकिल के लिए, विक्रय मूल्य पहले साइकिल के लिए दिया 990 रुपये, और पहली साइकिल जब बेच रहा तो उस दशा में जो लाभ हो रहा, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा, 10%। तो यहाँ पे हम क्या करें, क्रय मूल्य निकाल ले पहले साइकिल का। तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य होगा, तो लाभ के केस में आपको फार्मूला याद होगा, बताया गया था कि SP = 100 प्लस गेन परसेंट, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, बटे 100 इंटू CP कास्ट प्राइस। एक बार फिर से देख लीजिए, SP क्या है, सेलिंग प्राइस जिसे कहते हैं विक्रय मूल्य, CP क्या है, कास्ट प्राइस जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। यहाँ से हमें CP बताना है, तो CP का डायरेक्ट आपको फार्मूला पता चल जाएगा कि 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। ठीक है, अब हमारे सवाल में दिया है कि 100 SP यानी पहले साइकिल, दोनों साइकिल समान रेट पे बेचा, 990 रुपये प्रति साइकिल जो दर है यह विक्रय मूल्य है। तो 990 रुपये बटे 100 प्लस गेन 100, यहाँ 100 प्लस 10 हो जाएगा, तो यह आपका टोटल आ जाएगा कि 100 गुणे 990 बटे 110। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 11 9 99 यानी 900 रुपये। तो पहले साइकिल का जो कास्ट प्राइस आ गया वो कितना आया, 900 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बना दे रहे हैं CP1। CP1 का मतलब ये है कि कास्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट साइकिल। तो दो साइकिल था, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य समान था, और हमें बता रहा है, सवाल में दिया है कि पहले साइकिल को बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ हुआ और दूसरे साइकिल को बेचने पर 10% की हानि हुई। तो हम यहाँ पे निकाल लिए फार्मूले से, जो निर्धारित फार्मूला था उस फार्मूले का प्रयोग करके यहाँ पे हम पहले साइकिल का कास्ट प्राइस क्रय मूल्य निकाल लिए 900 रुपये। अब दूसरे साइकिल का निकाल ले रहे हैं। अब दूसरे साइकिल के केस में क्या कह रहा है कि दुकानदार को 10% की हानि हुई। तो हानि के केस में जो आपका CP का डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लास्ट परसेंटेज, कितने प्रतिशत की हानि हुई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब लाभ होता है तो लाभ के केस में फार्मूला प्लस में होता है, प्लस गेन परसेंट होता है, और जब हानि होता है तो 100 से माइनस कर देते हैं जितना हानि हुआ। तो यहाँ पे 100 इंटू SP दोनों साइकिल के लिए समान था, क्योंकि सवाल में पहले ही दे दिया है कि दो साइकिल है, दोनों 990 रुपये प्रति साइकिल की दर से बेचा जा रहा है। तो 990 हो गया, और लास्ट जो है हमारा 10% का यहाँ भी लाभ हो रहा, हानि हो रही है। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो इसको हम लिख देंगे 100 गुणे 990 बटे 90। यहाँ ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 11 हो गया, यानी जो सेकेंड साइकिल है उसका जो क्रय मूल्य आ गया कितना, 1100 रुपया। अब आपको कह रहा है कि दोनों साइकिल का बताइए, तो दोनों साइकिल का, पहले साइकिल का पता चल गया 900 रुपये, दूसरे साइकिल का 1100 रुपये। तो हम दोनों को ऐड कर दें, टोटल CP = CP1 प्लस CP2, दोनों को जोड़ दीजिए, यह हो जाएगा 900 प्लस 1100 = 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपये। बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको फार्मूले का प्रयोग करके दोनों साइकिल का अलग अलग क्रय मूल्य बताना है, और क्रय मूल्य निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना था। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपया है। मान लीजिए एक हमारे पास घड़ी है, कह रहा है कि घड़ी पर 10% की छूट है। 10% की छूट के बाद दुकानदार उस घड़ी को कितने में बेचा, 1080 रुपये में बेच दिया। ठीक, कह रहा है कि यदि छूट न दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। या तो छूट देने पर क्या हुआ, 10% का छूट दिया तो उस घड़ी का जो विक्रय मूल्य हो गया 1080 रुपये। कह रहा है कि यह छूट अगर हम न दें, छूट न देने की अवस्था में
छूट न देने की अवस्था में दुकानदार को कितने का लाभ होता? 20% का, 20% का लाभ होता। तो हमारे सवाल में पूछ रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो अब यहाँ पे देखिए कि घड़ी पर 10% छूट देने पर 1080 रुपये में वो बेचा, तो यानी जो घड़ी का निर्धारित मूल्य है वो क्या कर रहा है? निर्धारित मूल्य से 10% की कम की दर पर वह बेच रहा है। अगर निर्धारित हम मान लें या जो क्रय मूल्य है वह x है, घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है, x रुपया है, तो घड़ी हम बेच रहे हैं कब? 10% की छूट के बाद। तो अगर घड़ी का क्रय मूल्य x रुपया है तो उसका 10% छूट करेंगे तो कितना बचेगा? 90%, 90% ऑफ x। ये किसके बराबर है? 1080 रुपये के बराबर है, तो इसको 1080 के बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 90% कहाँ से आया? हमारे सवाल में दिया है कि अगर घड़ी के मूल्य पर हम 10% की छूट दे दें तो 1080 रुपये में बेचा जा रहा है। तो 90% ऑफ x इज इक्वल टू, यह हो जाएगा 90/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1080। अब बस इसको हल करना है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1080 गुणे 100/90। तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, या आपका आ जाएगा 120, 120 गुणे 10 यानी 1200 रुपये। यही हमसे पूछ रहा था कि घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो सवाल को एक बार फिर से देखिए। सवाल क्या था कि अगर एक घड़ी पर 10% की हम छूट दे रहे हैं, दुकानदार 10% की छूट देने के बावजूद उसको 1080 रुपये में बेच रहा है, तो उस घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। तो यानी जब भी दुकानदार बेचेगा उसके क्रय मूल्य का 90% दाम पर ही बेचेगा, क्योंकि 10% तो छूट दे दिया। तो 90% ऑफ x इज इक्वल टू 1080। इसके बाद हल कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यह मान आ गया 1200 रुपये। आगे क्वेश्चन देखिए, कोई मशीन 7% की हानि पर रुपया 837 में बेची गई, उसका क्रय मूल्य बताइए। कोई मशीन है, उसको 7% की हानि पर कितने में बेचा गया? 837 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य क्या होगा उस मशीन का? तो यहाँ पे देखिए कि मशीन 7% की हानि पे बेचा जा रहा है। तो जब 7% की हानि पे बेचा जा रहा है तो कितने में बेचा गया? 837 रुपये में। उसका क्रय मूल्य बताइए कितना होगा? तो क्रय मूल्य निकालने का यहाँ दो तरीका है। ऐसे सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर लें। फार्मूले के प्रयोग से जैसे CP बराबर आया था 100 इंटू SP/100 माइनस लॉस परसेंटेज, क्योंकि क्या यहाँ पे लॉस हो रहा, हानि हो रही है। तो एक तरीका वो है कि डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग करके निकाल लें। और दूसरा यह है कि अगर हम यहाँ पे मान लें कि उसका कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य x है, तो 7% की हानि पे बेचा तो कितने प्रतिशत पे बेच दिया? 93% यानी 93%। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि माना क्रय मूल्य x रुपया है और लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 7% की हानि, तो 7% की हानि पर बेचा तो क्रय मूल्य कितना? x रुपये। तो यानी बेच कितने में रहा है? 93% पे। यह x हो गया, यह किसके बराबर हो जाएगा? 837। तो x बराबर आ जाएगा 837 गुणे 100/93। अब इसको हल कर लेंगे, आपको मान पता चल जाएगा कि x का मान कितना है। इतना रुपया आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राम एक टीवी उसके मूल्य से 20% कम पर खरीदता है, उससे मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? बट ठीक ठाक सवाल है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि राम एक टीवी खरीदा, ठीक है, और उसके मूल्य से 20% कम के दर पर खरीदा। अगर टीवी का जो मूल्य है x रुपया है तो खरीद रहा है 20% से कम, यानी 80% ऑफ x पर वह खरीद रहा है। अब कह रहा है कि अगर उसको मूल्य से 20% अधिक पर बेचता तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो हम क्या करें, पहले दिया है कि राम एक टीवी उसके मूल्य से 20% कम पर खरीद रहा है, तो उसका मूल्य अगर x मान लें तो 20% कम पर खरीदता, यानी 80% पर खरीदा। 80% पर खरीद लिया तो 80% ऑफ x, 80/100 गुणे x, यह हो जाएगा घड़ी का क्रय मूल्य।
जब राम खरीदा उसे, अब उसे कह रहा है कि उसको मूल्य से 20% अधिक पर बेचा जाए। तो घड़ी का क्रय मूल्य इतना है तो इसके 20% अधिक पर बेचा जाए, तो बताओ कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो इसके मूल्य पर क्या किया जाए, घड़ी का जो मूल्य आया यहाँ पे उसको 20% और बढ़ा दिया जाए। तो 80/100 गुणे x प्लस इसका 20% निकाल लीजिए। इसका जो 20% आ जाएगा तो 20/100 गुणे 80/100 गुणे x। x यहाँ कॉमन हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 80/100 प्लस 80/100 भी कॉमन ले लीजिए, बाहर आ जाएगा तो 1 प्लस 20/100, यह आ जाएगा 80/100। ठीक है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। इस सवाल में कुछ छूट रहा है, एक बार फिर से देखिए। राम एक टीवी उसके मूल्य से 20% कम पर खरीदता है, ठीक है, अब उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर निर्धारित मूल्य मान लिया जाए x रुपया है तो 20% कम पर खरीदेगा, यानी x का 20% कम कर दिया जाए तो 80% ऑफ x बचा। 80% ऑफ x क्या हो जाएगा, उस घड़ी के लिए उसका CP हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो गया। ठीक है, कास्ट प्राइस हो गया। और अधिक पर बेचता है, अधिक पर 20% अधिक पर बेचेगा तो यह हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यह सेलिंग प्राइस हो गया। और लाभ प्रतिशत जो होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, फार्मूला आपको बताया गया था, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस बटे कास्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिएगा कि इसको हल कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस किया जाएगा 80/100 गुणे x को, तो यह आ जाएगा आपका 80/100 इंटू x, ब्रैकेट में मान आ जाएगा 120/100। अब हमें माइनस करना क्या, 80/100 गुणे x। ठीक है, फिर 80/100 गुणे x से भाग भी दे देना है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कास्ट प्राइस पे। इसको हल कर लेंगे, यही हमारा आ जाएगा प्रतिशत मान, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो 80/100 यहाँ भी, 80/100 यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो यह तो बाहर आ गया, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 120/100 माइनस 1 इंटू 100, यानी उसे 20% का लाभ होगा। इसको हल कर लेंगे, आ जाएगा 20% का लाभ हुआ। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, इसको कॉमन कर लीजिए, इसको कॉमन कर लीजिए, बाहर आ जाएगा, बचेगा 120/100 माइनस 1, और नीचे हर में भी वही संख्या है, कट जाएगा तो 120/100 माइनस 1 गुणे 100, तो लघुत्तम लेंगे तो ऊपर 20 बच गया, हर में 100 बचेगा, यहाँ भी 100 है, दोनों कट जाएगा, आगे जाएगा 20%। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, तथा वीडियो से संबंधित अपडेट को पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।